चलिए उम्र से संबंधित ही कुछ वाक्यों पर फिर चर्चा करते हैं। तो सर उम्र से संबंधित वीडियो नंबर 1 में, ठीक है, यानी पार्ट 1 में मैंने आपको उम्र से संबंधित 3 प्रकार के वाक्य बनाए थे, ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, ठीक है, तो आप उसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। अगर कंफर्म है तो ए नंबर में, अगर अनुमान में तो बी नंबर, और उससे थोड़ा सा अगर आप चल रहा है तो गेटिंग ऑन पर लगा के 3 नंबर, यानी 3 प्रकार के वाक्य मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब आइए कुछ नए और 1-2 प्रकार के वाक्य सुनते हैं कि फिर आपसे माने कहीं पर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छा से समझ में आएगा पार्ट 2 सर, जब आप पार्ट 1 अगर वीडियो अच्छा से देखें तो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, कि आप पार्ट 1 वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए टाइम नष्ट नहीं करते हुए फिर आपसे बोलता हूं कि अगर मैंने आपको किसी से उम्र पूछना है और आपने पूछा भाई व्हाट इज योर एज, ठीक, अब आपको कंफर्म में भी नहीं बोलना है, अनुमान में भी नहीं बोलना है, आपकी उम्र चल रही है जो मैं 3 बताया उसमें भी नहीं बोलना, ठीक। अब आपको कैसे बोलना है? अब अगर आपको ऐसे बोलना है, बहुत समय लोग बोलता है, ठीक है, क्या उम्र है रे, कितना, यही 40-42 होगा शायद, बोली बोलते हैं कि नहीं, यस सर, ठीक है। कभी बोलते हैं क्या उम्र है जी, यही कोई कितना 30-35 के बीच होगा, या 30-35 के बीच है, या 30-35 है, या 30-35 होगा, जैसे बोलिए सर। यानी अगर आप वाक्य उम्र अपना अनुमान में 20-22, 30-24, 24-25, 28-30, 40-50, 40-45, इस तरह 2 एज को लेके अनुमान में अगर बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे सर? फिर फंस गए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ, आइए क्या दिखते कैसे बनाते हैं। जब भी सर आपको 2 एज को लेके अगर अनुमान में वाक्य बनाना है उम्र से संबंधित, तो आप इस रूल को फॉलो करें, ठीक है। कैसे? जैसे उसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच होगी, या 20 से 22 वर्ष के बीच है, या उसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच में हो सकता है, जैसे बोलते हैं, ठीक। तो इस ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सर, पहले सब्जेक्ट लीजिए, है हूं के लिए सर इजेमार दीजिए, ठीक। उसके बाद आपको इन प्रपोजिशन देना होगा, उसके बाद सर जो सब्जेक्ट ले रहे हैं आप, ठीक, उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको पजेसिव एडजेक्टिव देना होगा सर। ही ले रहे हैं तो ही, सी ले रहे हैं तो हर, दे ले रहे हैं तो देयर, वी ले रहे हैं तो आर, ठीक है। इस तरह से आपको पजेसिव एडजेक्टिव लेना होगा, ठीक। अब जो उम्र बोल रहे हैं उसका आपको प्लूरल फॉर्म लेना होगा, ठीक। यानी 20 से लेके 29 के बीच में किसका पहरा आता है? 20 का, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, फिर देखिए 29 के बाद 30 आ जाएगा। इसलिए 20 से 29 के बीच में जो भी आपको एज लेना, 20 से 21, 20-22, 20-24, 24-28, 28-29, 27-29, जो भी लेना, सबका सब 20 के कांटा में आ रहा है तो आपको कहना होगा 20s, यानी वाई हटा के आपको प्लूरल फॉर्म लगाना बस। जैसे उसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है, या होगी, या हो सकता है, ही इज इन हिज 20s। अब आपको 50 के कांटा में अगर बोलना है कि उसकी उम्र या तुम्हारी उम्र 50 से 55 के बीच है, या तुम्हारी उम्र 50 से 55 के बीच हो रही है, या तुम्हारी उम्र 50 से 55 के बीच हो सकता है, जब 2 उम्र के बीच में आप इस तरह का अनुमान लगाते हैं तो एकदम सेम उसी रूल, ठीक। तो सर यहां पर तुम्हारी मदद तुम हो रहे हो, यू सब्जेक्ट हो गया, है के लिए इजेमार दे दिए, उसके बाद प्रपोजिशन इन देना होगा, ठीक। अब जो सब्जेक्ट है सर उसके अनुसार आपको देना होगा पजेसिव एडजेक्टिव, है ना मजेदार चीज सर, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव दीजिए, यू है तो योर हो गया, दे रहता है तो देयर हो जाता, ठीक है, वी रहता तो आर हो जाता। उसके बाद 50
फिर y को हटा के उसका प्लूरल फॉर्म 50 का 50। अब 50 से लेके 59 तक इसके बीच में जो भी एज बोलना, 51 टू 54, 52 टू 55, 56 टू 59, 58 टू 59, जो भी बोलना है। 50 का काटा आया 50, 40 का काटा आएगा तो 40, 30 का काटा आया तो 30। ठीक, आगे बढ़ते चलिए। 60 का काटा तो 60, 70 का काटा 70, 80 का काटा 80, 90 का काटा 90, 100 का काटा 100 ना। तब क्या करेंगे, तो पहले 20 का काटा तो सर अब 13 से 13, 19 जो टीन आ रहा है तो उसमें हो जाएगा टीन्स। 20 का काटा तो 20, 30 का काटा तो 30, ठीक, 40 का काटा तो 40, इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। ठीक, कहां तक सर, 90 तक। 90 का हो जाएगा 19, ठीक है 19। अगर 100 से ज्यादा ऊपर भागे, 100 से 102 के बीच आइए। और सर 13 से आप बोल रहे हैं, 13 के नीचे अगर हो, अगर ठीक है कि उसकी उम्र 9 से 10 वर्ष के बीच में, तब यहां तो सर 1 2 3 4 5 7 8 आ रहा है, या तो तुक्का मिल नहीं रहा है। तब क्या करेंगे सर, आइए उसका भी उपाय। मैं हूं ना सर, आप घबराते बेकार। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, मैं हूं आपके साथ, हर चीज का, हर ट्रांसलेशन, हर ग्रामर का एकदम सॉल्यूशन मेरे पास। कोई दिक्कत है आप बोलिए, धीरे धीरे मैं सारे वीडियो बनाऊंगा सर, और आप ही के लिए तो बना रहा हूं सर। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, दोस्त यारी को दें। दिक्कत है प्लेलिस्ट में जाए, देखे समझे और सब्सक्राइब करें, बेल लिंक को बजाएं। ठीक है सर, आगे बढ़े। तो सर तो उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में, अब इसमें तो तुक्का नहीं है, तो ऐसे। और अगर 100 रहे, 100 से ऊपर, तब क्या करेंगे, ये 100 से ऊपर रहे और अगर 13 से नीचे रहे तो उसके लिए यूज करना है सर क्या, बिटवीन। क्या यूज करना है सर, बिटवीन। यानी उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में होगी या है। ठीक, अब 13 से रहता तो टीन्स लगाते, 13 3 का काटा तो टीन्स, 20 का काटा तो 20, 30 का काटा तो, इधर तो तुक्का बोला है, इधर तो तुक्का है नहीं, तब लगाएंगे बिटवीन। क्या लगाएंगे, बिटवीन। यानी सब्जेक्ट दीजिए, जो है हूं के लिए सब्जेक्ट के अनुसार ईजेमार बैठेगा, उसके बाद देना है बिटवीन। ठीक, उसके बाद जो दो एज है 10 12, उसके बीच में कंजक्शन एंड दे दीजिए। यानी उसकी उम्र 10 से 12 साल है या होगी, ही इज बिटवीन 10 एंड 12। 9 से 10 साल तो हो जाता ही इज बिटवीन 9 एंड 10। 2 से 3 साल, ही इज बिटवीन 2 एंड 3। उसकी उम्र 100 से 110 साल, तभी बिटवीन लगेगा। जैसे तुम्हारी उम्र 100 से 105 के बीच में होगा शायद, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो तुम्हारी उम्र यानी तुम, यू के साथ क्या लगेगा, आर, उसके बाद बिटवीन दीजिए, यू आर बिटवीन। अब 100 के लिए 100 आप संख्या में दीजिए, या जैसे 100 एंड 110, ठीक है। अब इसको शब्दों में लिख सकते हैं, 100 एंड 110। अब इस तरह के जितने वाक्य बनाने हैं, तो अगर 13 से लेके 99 तक सर, इसमें तुक्का है 13, 13, 14, 15, तो टीन्स वाला आ रहा है इसलिए टीन्स दे दीजिए खाली। 20 वाला आ रहा है तो 20 यहीं पर होता है। उसकी उम्र 13 से 15 साल के बीच में है तो क्या होता है, ही इज इन हीज टीन्स हो जाता है। 20 20 का काटा है तो 20, 30 का काटा होता तो 30, 40 का काटा होता तो 40, जैसे 50 का काटा मिल गया हो तो क्या हो गया, यू आर इन योर 50। अब इस तरह के जितने वाक्य बनाइए, तुम्हारी उम्र 40 से 45 साल के बीच में, यू आर इन योर 40s। तुम 60 से 65 के बीच में लगते हो, यू आर इन, ठीक है, 60। ओ, यू आर इन योर 60। तुम लोग, वे लोग जो बनाइए सर, वे लोग 70 से 77 साल के बीच में लग रहा है
तो दे, वे लोग का दे, तो दे आर इन, तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, तो दे आर इन देयर, ठीक है, 70, ठीक। अब इस तरह के जितने वाक्य हैं सर वो बनाते जाइए, ठीक है। अब अगर यदि 13 से नीचे 100 से ऊपर अगर रहे तो उसके लिए लगाना है सर बिटवीन और एंड, उसके बीच में दोनों एज दे दीजिए। उसकी उम्र 110 से 115 साल के बीच में होगी, ही इज बिटवीन 110 एंड 150। उसकी उम्र 3 से 4 साल के बीच में है शायद, ठीक है, ही इज बिटवीन 3 एंड 4। बोले है ना मजेदार सर, एकदम पढ़ाई मजेदार चीज है सर। बस मैं हमेशा कहता हूं सर चीजों को समझें, ठीक है, यानी समझदार बने सर। थॉमस एडिशन ओनली 4 क्लास पास, टाटा बिरला सर, बिरला ओनली 4 and 5 क्लास पास, याद रखिएगा सर। अडानी अडानी जितने नाम सुनते हैं ओनली 12 क्लास पास, पार्ट 1 में गया बिजनेस संभाल लिया, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। नेहरू जी की पढ़ाई कोई हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड नहीं सर, उसकी बचपन की पढ़ाई मैक्सिमम पढ़ाई घर में हुई है, देखिए कितना ज्ञान, ठीक है सर। तो इसलिए क्लास टॉपर बनते हैं अच्छी बात है, डिग्री भी लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्लास टॉपर बनने से ज्यादा, डिग्री लेने से ज्यादा अच्छा है ज्ञानवान होना। यानी नॉलेज अगर आपको है सर, बुद्धि अगर आपको है, तो आप दुनिया में कभी फेल नहीं होंगे सर, आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर कर जाएंगे और दुनिया आपको याद रखेगी, ठीक है सर। बस इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।